हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एयू का सेट एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। एंड जो कॉलेजेस है कॉलेज लिस्ट के बारे में, सीट कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में, वेटनरी कॉलेज के जो कट ऑफ होगा वो कितना होगा, एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग डेट, एडमिशन फीस। एंड कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो पहले एडमिशन ले लेते हैं, बाद में उनको उस सीट को विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसका विड्रॉ करने के बाद जो फीस दिया था वो फीस जो रिफंड है वो कैसे होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। एंड एडमिशन फीस कितनी है एंड काउंसलिंग डेट कब स्टार्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ है, उनके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले तो मैं कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, कॉलेज की लिस्ट एंड सीट कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज लिस्ट एंड सीट कैपेसिटी, कॉलेज कितनी है। जो पहले तो ये देख सकते हैं कि जोरहाट में है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, इसका सीट है 182 जो जोरहाट में है। बीएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिश्वनाथ चरियाली, उस पे 100 सीट है बीएससी का। एंड एससीएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धुबरी, धुबरी में है 60 टोटल। बीएससी एग्री का 342 सीट है, बीएससी एग्री का 342 सीट है। एंड नाउ हॉर्टिकल्चर नलबारी, हॉर्टिकल्चर नलबारी में 45 सीट है नलबारी में। बीएससी जो सॉरी एक्चुअली कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है, जो ये भी बीएससी कोर्स ही है हॉर्टिकल्चर में, 45 सीट है। एंड कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर तिताबर, तिताबर में 30 सीट है। एंड कम्युनिटी साइंस का बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी जो है उसका 55 सीट है। कॉलेज ऑफ फिशरी, ये बहुत डिमांडेबल कोर्स है, बहुत स्टूडेंट्स इसे ये कोर्स लेना चाहते हैं, तो इसका ये कॉलेज सिर्फ रोहा पे है एंड इसका सीट है 50 और 50 है कैपेसिटी। नाउ जो वेटरनरी कॉलेजेस है असम में वेटरनरी कॉलेज दो है। पहले तो एक नंबर पे है कि वेटरनरी साइंस खानापारा, खानापारा गुवाहाटी पे है एक, गुवाहाटी पे एक है एंड एक लखीमपुर में है, तो उसका सीट है 110 सीट है जो खानापारा में वेटरनरी कॉलेज है उसका। एंड लखीमपुर जो कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस जो है लखीमपुर में, उसका 60 है, तो टोटल 170 है वेटरनरी का, 170 सीट है। एंड टोटल जो एग्रीकल्चर एयू का सीट है, एयू का जो सीट है एक्चुअली 723 है टोटल, टोटल सीट कैपेसिटी 723 है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है नहीं लेते हैं, तो उसी वजह से बहुत कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है। तो इस बार कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर को प्रीफर कर रहे हैं। एंड उसका कट ऑफ बहुत ही हाई जा रहा है क्योंकि इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट बोल सकते हैं कि बहुत इंक्रीज हुआ है इस बार। सभी एग्जाम में इंक्रीज हो रहे हैं। अभी फिलहाल तो मैं लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था या सेकेंड राउंड के बाद मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ था, और मैं उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा वो भी बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट था 597 रैंक, जो कॉमन रैंक था, उसको कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर मिला था लास्ट जो तिताबर पे है ईडब्ल्यूएस के लिए। सेकेंड राउंड के बारे में बता रहा हूँ मैं, उसके बाद भी एक वैकेंट राउंड हुआ था पर वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड राउंड ही मोस्ट प्रिफरेबल होता है कट ऑफ के लिए। देन ईडब्ल्यूएस के लिए 530 जो कॉमन रैंक था उसको कम्युनिटी साइंस मिला था जोरहाट। एंड ओबीसी स्टूडेंट को 772 रैंक था, उसका हॉर्टिकल्चर हुआ था नलबारी पे। एसटी प्लेन का था 1145, कॉलेज ऑफ फिशरी मिला था रोहा पे। एसटी हिल का 1736, कॉलेज ऑफ फिशरी रोहा पे मिला था। एससी एक स्टूडेंट थे उनको 782 कॉमन रैंक था, तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मिला था। ईडब्ल्यूएस का रैंक इतना मतलब कॉमन रैंक क्यों इतना ज्यादा हाई गया था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स बढ़ गए थे जो सेकंड राउंड पे, पर फर्स्ट राउंड पे थोड़ा कम था। पर मान सकते हैं कि 530 ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ज्यादा हो गया कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके कंपैरिजन में जनरल का कट ऑफ इतना हाई नहीं गया, ईडब्ल्यूएस का बहुत ही कुछ अलग ही चल रहा है भाई माहौल, पता नहीं क्यों। एंड नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो ये मतलब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कोर्स वाइज नहीं बोल रहा हूँ, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कुछ यदि आपका यही कॉमन रैंक है तो आपको कुछ ना कुछ सीट मिलेगा, उस बेसिस से मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है। तो इसके लिए आप यदि जनरल कैटेगरी का हो तो 600 रैंक है, तो 600 तक रैंक है तो आपको मिलने का चांसेस है। आपका कॉमन रैंक इस बार यदि 24 एयू सेट में यदि आपका रैंक 600 है जनरल कैटेगरी का, तो आपको सीट मिलने का चांसेस है। ईडब्ल्यूएस के लिए अब तो क्या ही बोलूँ, ये अप्रोक्स 550 तक जाएगा शायद इस बार भी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बारे में बता नहीं सकते क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस अभी फिलहाल समझ रहे हैं, पहले तो उनको पता नहीं था ईडब्ल्यूएस क्या था। तो जनरली जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उनके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई जा रहा है।
तो क्या ही बोलूँ अभी। ओबीसी का अब 700 तक यदि कॉमन रैंक है तो आपको सीट मिलने का चांसेस है। एससी कैटेगरी के लिए भी यही 700 अप्रॉक्स है तो आपको सीट मिलेगा। एसटी हिल और एसटी प्लेन के लिए, आप एसटी प्लेन के लिए अप्रॉक्स 1100 रैंक है तो आपको सीट जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीट मिल जाएगा। एंड एसटी हिल के लिए आपको यदि 1500 भी रैंक है, 1500 रैंक तक है तो आपको सीट मिलेगा जरूर, क्योंकि ये मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे सीट है वैकेंट रह जाते हैं, कुछ जो रिजर्वेशन है उनका सीट फुल नहीं होता या फिलअप नहीं होता, तो उसके बाद यही जनरल को दिया जाता है सीट। तो रिजर्व रिजर्व सीट जनरल को दिया जाता है, तो उसकी वजह से जनरल का कट ऑफ भी कमेगा और यही सभी कैटेगरी का कट ऑफ भी कमेगा, क्योंकि मोपअप राउंड में ये सब हो जाता है, कट ऑफ बहुत डिक्रीज होता है क्योंकि बहुत सारे सीट वैकेंट हो जाते हैं। अभी तो फिलहाल में जो वेटनरी कॉलेज जो है उसके जो कट ऑफ बताऊंगा ये एक्सपेक्टेड है। आप मान के चलिए कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये यही होगा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई तो श्योर नहीं बोल सकता है ना। तो बस मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वेटनरी का कितना कट ऑफ जाएगा। तो जनरल के लिए आपको यदि 110 तक है, मतलब 1110 रैंक है तो आपको मिल जाएगा। कॉमन रैंक यदि 110 है तो आपको वेटनरी मिल जाएगा। वो तो नहीं बोल सकता कि खानापारा मिलेगा या जो लखीमपुर का है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ आप मान के चले कि वेटनरी मिल जाएगा। 1110 तक आपका रैंक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 120 भी रैंक है तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी के लिए जो कॉमन रैंक 420 भी तक जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही गया था, तो अप्रोक्स यही गया था। मैंने देखा था लिस्ट पे। एससी कैटेगरी के लिए जो कॉमन रैंक है 310 भी मिल जाता है तो आपको वेटनरी मिल जाएगा। एसटी प्लेन के लिए 650 तक एंड एसटी हिल के लिए 1300 तो लिखा है, पर ये श्योरली नहीं बोल सकते कि आप मान के चले कि यदि 700 से 1300 तक है बीच में तो आपको मिलने का चांसेस है, पर श्योर नहीं है कि यह मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कोर्स ले रहे हैं या कितने स्टूडेंट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कॉलेज जो फिशरी है, बहुत स्टूडेंट्स फिशरी लेना चाहते हैं, तो इसी वजह से मैं फिशरी कॉलेज का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बता रहा हूँ। आप यदि जनरल कैटेगरी का हो तो आपको 300 रैंक है तो आपको मिल सकता है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अप्रॉक्स 410 आपका कॉमन रैंक है तो आपको मिल सकता है। और ओबीसी के लिए आपको 500 रैंक तक आपको मिल जाएगा, चांसेस है आपको यदि 500 तक रैंक है। एससी के लिए आपको 600 तक चल जाएगा, 600 रैंक है तो आपको मिलने का चांसेस है। एसटी प्लेन के लिए 900 तक यदि रैंक है, मैं ये श्योर नहीं बोल सकता। एसटी प्लेन और एसटी हिल का स्टूडेंट्स बहुत ही फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो ये श्योरली नहीं बोल सकते, पर आप मान के चलिए 900 तक रैंक है तो आपको फिशरी मिलने का चांसेस है। एसटी हिल के लिए 1200 मतलब 1200 रैंक है तो आपको मिलने का चांसेस है। आप मान के चलिए कि 1200 भी रैंक है तो आपको फिशरी कॉलेज मिलने का चांसेस है। ये था फिशरी कॉलेज का कट ऑफ एक्सपेक्टेड। नाउ आता है एग्री बीएससी, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। जनरल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 160 तक जाएगा। 160 तो जाएगा ही, क्योंकि बहुत डिमांड है बीएससी एग्री का, तो जनरल के लिए 160 तो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अप्रॉक्स 200 है तो आपका रैंक, यदि कॉमन रैंक आपका 200 है तो आपको मिलने का चांसेस है। ओबीसी के लिए 400 यदि रैंक है आपको तो मिलने का चांसेस है। एसटी के लिए सॉरी एक्चुअली एससी के लिए भी 400 ऐसे ही सेम होगा, 400। एससी एंड ओबीसी के लिए अप्रॉक्स सेम ही जा रहा है कट ऑफ एग्रीकल्चर में एयू सेट का। एसटी प्लेन के लिए यदि आप मान के चले कि 700 तक रैंक है तो मिल जाएगा। एसटी हिल के लिए 1200 तक रैंक है तो आपको एग्री बीएससी मिलने का चांसेस है। यही था बस एग्री बीएससी का कट ऑफ। एंड जो कट ऑफ है वैकेंट राउंड में बहुत ही डिक्रीज होता है, क्योंकि सीट जो है सीट बहुत खाली होता है, मतलब वैकेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से मॉपअप राउंड भी एक होता है। मॉपअप राउंड हो जाता है लास्ट में, तो उसमें आपको सीट मिलने का चांसेस है। तो देख लीजिए कि अभी फिलहाल तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, पर इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। बहुत सीधी बात है, कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स है उसमें कट ऑफ हाई जा रहा है, तो एग्रीकल्चर का भी कट ऑफ हाई जाएगा। अब मैं इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। उसके बाद में कुछ दो डॉक्यूमेंट्स है आपको बहुत मस्ट आपको चाहिए ही होगा। पहले तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोलता हूँ कि आपको पीआरसी चाहिए होगा, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। आपका यदि ओबीसी आप कास्ट का हो तो आपको एनसीएल चाहिए होगा, एनसीएल आपको मस्ट है। एंड जो एचएस एंड एचएसएलसी
जो पास सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा आपको, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट एंड आपको मार्कशीट चाहिए होगा। एंड जो एचएसएलसी का जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए होगा, एचएसएलसी एंड एचएस का, एचएसएलसी का एडमिट कार्ड चाहिए होगा आपको। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा आपको। एंड कुछ एनेक्सर्स भी मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ, एनेक्सर्स चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस आपको ऑफलाइन देना ही पड़ेगा, आपका यदि कुछ रिसीव है अप्लाई करने का तो उससे नहीं चलेगा, जब एडमिशन होगा तभी उसको देना पड़ेगा। जब एडमिशन के टाइम पे आपको पीआरसी तो देना ही पड़ेगा ऑन ईडब्ल्यूएस, यदि आपको कैटेगरी से एक सर्टिफिकेट है तो वो देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, या काउंसलिंग बोल सकते हैं, काउंसलिंग के टाइम पे आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद में आते हैं कुछ जो गैप स्टूडेंट्स, जो ड्रॉपर्स थे, उनको गैप सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। एग्रीकल्चर में आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये गैप सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाते हैं या कहाँ से बनवाना होगा वो डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। यदि आपको जानना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैं बताऊंगा। ये है एनेक्सर, ये मैं ग्रुप में दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप देख सकते हैं कि लोकल पुलिस से लाना है, मगर आपके ऊपर कुछ केस है क्या कुछ ऐसा है तो आपको लोकल पुलिस से आपको गैप सर्टिफिकेट लाना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवानी है। यदि आपके लोकल कुछ हॉस्पिटल्स या सिविल कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जाइए एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के रेडी कीजिए। गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पीआरसी, एमसीएल, ये सब आप रेडी करिए। बहुत ज़रूरत है ये सब का, बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपको। ये सब नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब फिलहाल आप बात करते हैं काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग डेट कब स्टार्ट होगा। देखिए काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, पर ये मान के चलिए कि जुलाई के एंड तक हो जाएगा स्टार्ट। जुलाई एंड तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पर उसके लिए काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले आप डॉक्यूमेंट सारे के सारे रेडी कीजिए। रेडी करना पड़ेगा आपको, यदि नहीं मिलता डॉक्यूमेंट्स तो आप बनवा लीजिए, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आइए, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का है, जितने भी हमारे ग्रुप में जो एडमिन्स होंगे वो सारे के सारे जीएमसीएच का स्टूडेंट है। एंड हमारा बैचमेट्स बहुत सारे एग्रीकल्चर जितने भी कॉलेजेस है असम में, सारे के सारे कॉलेजेस में हमारे फ्रेंड्स है, हमारे बैचमेट्स है। हमने हमारे सभी कॉन्टैक्ट्स है। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, जिस भी कॉलेज का बारे में पूछना है तो हमें पूछ सकते हैं, हम जितना हो सके हम हेल्प कर सकते हैं। अभी फिलहाल आते हैं कि फीस स्ट्रक्चर, फीस कितना देना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे आपको फर्स्ट सेमिस्टर जब होगा, फर्स्ट सेमिस्टर के टाइम पे या मतलब काउंसलिंग जब होगा या एडमिशन जब होगा उस दिन आपको 23,650 मान के चलिए कि आपको 24,000 तो 24 के आपको लेके जाना है एडमिशन के टाइम पे। यदि आप असम के हो तो ये अंडर मतलब गवर्नमेंट कैटेगरी से आपको मिलता है, तो गवर्नमेंट सीट मिलता है तो आपको 24 के एटलीस्ट लेके जाना है। यदि हायर फी कैटेगरी से है तो आपको बहुत ही ज़्यादा तकरीबन 1 लाख के आसपास है, 1 लाख आसपास है, तो आप देख सकते हैं। एंड ये सब फर्स्ट ईयर का है। एंड तो सेकेंड सेमिस्टर की मतलब फर्स्ट सेमिस्टर का है, सेकेंड सेमिस्टर में आपका जो फीस है वो कम हो जाएगा, 11,450 हो जाएगा। पहले तो आपको फर्स्ट राउंड में जब मतलब फर्स्ट सेमिस्टर के जब एडमिशन या काउंसलिंग के टाइम पे जाओगे तो आपको 24 के साथ में लेके जाना ही है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पे। एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि एडमिशन्स ले लेते हैं तो बाद में फिर से एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, तो उनको रिफंड मिलता है कि नहीं। हाँ, रिफंड मिलता है। तो प्रोसेस ये देख सकते हैं कि ये पढ़ के देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में दिया हुआ है। कैंडिडेट्स डिजायरिंग टू विड्रॉ देयर सीट आफ्टर टेकिंग एडमिशन विल हैव टू लॉग इन टू देयर एडमिशन पोर्टल एंड क्लिक ऑन द रेलिवेंट टैब टू रजिस्टर द विड्रॉल रिक्वेस्ट। एंड उसके बाद आप अकाउंट नंबर, बैंक, आईएफएससी ऐसे कुछ दीजिए, आपका हो जाएगा। जो आपका पैसा था वो रिफंड हो जाएगा। रिफंड के यदि आप टाइम पे नहीं देते हो तो यदि मतलब जितनी लेट होगा तो आपको रिफंड का जो पैसे है इतना डिडक्ट होता रहेगा। जितना हो सके तो 15 दिन के मतलब नोटिस आने के 15 दिन के अंदर अंदर आप यदि कर देते हो तो 100% रिफंड मिल जाएगा। यदि 15 दिन के ऊपर चला जाता है तो आपको ऐसा कुछ 50%, 30% ऐसा मिलेगा। तो यदि आपको कुछ भी एडमिशन लेने के बाद यदि आपको रिफंड लेना है तो हमें कांटेक्ट कर देना, और यदि या 15 दिन के अंदर अंदर ये रिफंड कर लेना, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। एंड रिफंड के लिए जो ये वेबसाइट है वही वेबसाइट में जाना पड़ेगा आपको, कहीं भी जाना ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ
कि काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगा। पीसीबी देखो आपका 60% तो चाहिए होगा। को बहुत सारे स्टूडेंट्स है केमिस्ट्री में फेल है, मतलब कुछ बैक है, या बायोलॉजी में है कुछ ग्रेज मार्क है। ग्रेज मार्क होने से कुछ नहीं होता है, पर यदि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या कुछ ऐसा हो गया, या आपका पीसीएम हो गया, चलिए कि आप पीसीएम हो गया, बायो में आपका फेल हो गया, पर आपको सीट नहीं मिलेगा क्योंकि पीसीबी का परसेंटेज 60% चाहिए। आपका पीसीबी का परसेंट 60 चाहिए, तो आपको पीसीबी में ही 60% लाना पड़ेगा, वरना आपको सीट नहीं मिलेगा। ओके, यही था आज का वीडियो एंड थैंक यू। यदि कुछ दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकते हैं। हम जितना हो सके हम इतना आपके लिए हेल्प करेंगे। एंड लास्ट में थैंक यू, बाय बाय।